तो आइए तनी आपको आज सिखा दें क्लास 12 लेसन 7 में फिजिक्स के अंतर्गत ट्रांसफार्मर। आज का जो टॉपिक है बड़ा सुंदर टॉपिक है। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ट्रांसफार्मर ये भाई ज़रा देखते चलो, आगे ही नहीं पीछे भी नहीं दाएं भी और दाएं भी नहीं बाएं भी। चलिए आज आपको क्या पढ़ना है? ट्रांसफार्मर। कभी आप देखे हैं क्या इसको? बड़ा सुंदर चीज़ है भाई। ट्रांसफार्मर जो होता है, पहले समझ लो कुछ बात। ये ट्रांसफार्मर जो होता है, पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। नंदू सुनो यार, कुछ तो सुनो, खूब बढ़िया समझो। टाइम दो इसमें आधा घंटा, कोई भी। आपसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या कहिएगा? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? हाँ, ये तो अन्योन्य प्रेरण जान गए, लेकिन ये आपको मन में आइडिया आया होगा कि मास्टरों फिर पूछिए कि अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। सही बात है। कोई बताएगा अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? कोई भी बालक कहोगे कि हम लोग जब दो कुंडली लेते हैं और दोनों कुंडली को पास पास रखते हैं और एक कुंडली में बहने वाले धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है और दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कहते हैं अन्योन्य। एक हैजा कुंडली याद है? अच्छा, पहला कुंडली के चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरा कुंडली में एक बहुत कमजोर धारा उत्पन्न होती है जो प्राथमिक धारा के उल्टा चलती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को अन्योन्य। तो पहला तो एकदम आप कंफर्म याद करिए। कहीं भी आप जा रहे हैं, आपसे कोई पूछा कि बताओ ट्रांसफार्मर जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या कहिएगा? हाँ, ये तो पहला एक नंबर आपको याद है। याद किए ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, अन्योन्य प्रेरण पर। और दूसरा सुन लो अब कहानी। सुनो, सीधा यार बैठना यार, सीधा बैठो। हाँ, हमारे तरफ देखो, बस किताब में मत देखो। पहले मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो ना। आप सुना दूसरा का प्रश्न तरह से क्या पूछा जा सकेला? क्या हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के लिए कर सकते हैं? ये प्रश्न आपसे है। तो उत्तर होगा ना बाबा ना। केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आए? देखो, बड़ा जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो वो ट्रांसफार्मर का प्रयोग है ना, नहीं है वो क्या गजब हाल बात में मुड़ी उठा के लग रहे देखो। ये जो होता है आपका। हाँ, तो सुनो, तो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग। देखो, कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि किसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। उसमें लिख देगा दिष्ट धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तब 4 को मैंने ऑप्शन लिख देगा। तो आप उसमें क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। कुछ ही समझ मार देगा। तारा क्या करेगा बा? बाप माई के नु करेगा बा। बाप माई नु कंपटीशन के फार्म में पैसा देता है। तारा तो मार के चल आओ बा, गलती हो जाए कुछ हो के ना हो। चलो पहले ही मन में सोचबा पकड़ोल का इनका। तो ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। भाई कौन धारा चला था? पंखा। अगर लाइन से चलत हो तो प्रत्यावर्ती धारा, वैसे चलत हो तो दिष्ट धारा से चलत है। याद बानू? तो दूगो तो याद करा दिया आपको। पहला कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है और दूसरा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा के लिए करते हैं। अब आपसे हम प्रश्न करेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, तो नहीं बताइए। रुकिए, बताएगी लड़की। हाँ बोलो। हाँ, उसी को क्या कहते हैं? ऐसे मारता है डुबकी डुबकी डुबकी। हम आपसे एक प्रश्न पूछे, बताएंगे? मछली पानी में काहे नहीं डूबती है? ऐसे
कहाँ की ऐसे चलती है। चलिए आप जब पढ़े होंगे, अभी 11 वाले को पढ़ा रहे थे बायोलॉजी, आप लोग थे उसमें, मछली के अंदर एक ब्लाडर पाया जाता है, ब्लाडर, जिसको हिंदी में वायु कोश कहा जाता है। उसमें वायु भरा होता है, इसीलिए वो हल्का होती है, इसीलिए वो तैरती रहती है। बात समझ रहे हैं? क्या छोड़ो, कद्दू को बात जान गए किसके? ट्रांसफार्मर के। अब तक हम बता दिया कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों होता है। तो सुनो, ट्रांसफार्मर जो होता है हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए भी कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे 2 प्रकार का होता है, अपचाई उपचाई। खैर तो आएगा तो देखेंगे। भाई गांव देहात में जितना ट्रांसफार्मर लगा है सब अपचाई है। अप के मतलब भाई हाई वोल्टेज दिया जाता है, कम वोल्टेज को बदल के। 11,000 से जुड़ा है, देखते हो कितना कम वोल्टेज देता है, तो यह अपचाई होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है कि हाई वोल्टेज को कम करके क्या करता है, देता है। गांव देहात में सब ये हुई जहाँ से बिजली के पैदावार होला। आपको याद करिए, मैंने 10 में जब थे तो मैंने मोबाइल से वीडियो भी आपको दिखाया था, कैसे पानिया गिरता है डायनामो पर और कैसे वो नाचता है, और नाचे के टरबाइन पर वीडियो भी दिखाया था आपको हम। खैर, तो वहाँ जहाँ से बिजली पैदा होता है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाया गया होता है वो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कम बदलता है, और तब वो 11,000 पर आता है। ये गाँव देहात में बात, जौन ट्रांसफार्मर का 11,000 से डायरेक्टली ये आपका तार नहीं जोड़ा जाएगा, गोल के गिर जाए नीचे, ठीक है ना। इसीलिए हाई वोल्टेज को कम करता है, उसको अपचाई। तो एकदम याद करो, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एगो अपचाई और एक क्या होता है, उपचाई। और सुन लो, आज हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है किसका तेल होता है। क्या माटी के तेल हम लोग डाल सकते हैं उसमें? हाँ, करू के तेल क्या है बताओ? काय नहीं मिट्टी के तेल डाल सकते, चाहे काय नहीं करू के तेल डाल सकते। तब बताओ किसका तेल डालते हैं? ठीक है, घोड़ा के। ठीक बा, घोड़ा के डालो, क्या करना है। ट्रांसफार्मर में जो भी तेल डालेंगे आप, वो चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तो एक प्रश्न मैं बहुत पहले जब पढ़ा रहा था तो एक लड़का पूछा था ये प्रश्न, बताइए ट्रांसफार्मर में किसका तेल डाला जाता है? तो आज याद रखेंगे, कुचालक तेल, माने कुचालक जो होता है, जो विद्युत का कुचालक होता है, उसी को डाला जाता है। सोयाबीन का तेल, किसका तेल? हाँ, सोयाबीन का तेल को क्या होता है, डाला जाता है। रिफाइन कह सकते हैं एक तरीके से, सोयाबीन का अगर होगा तो इसको डाला जाता है। हाँ, जौन तेल डाला जाता है तो सुन लो, इधर सुनो यार, जब तेल डाला जाता है तो तेल बहुत शुद्ध होता है, लेकिन जलते जलते वो उसका रंग और उसका गुण बदल जाता है। देखला मोबिल कितना ताज़ा रहता है, कैसा होता है मोबिल हवा, और जब वो जल जाता है देखेंगे उसको दिखाई देता है ना होई। अगर तू यही से अंदाजा लगा रिफाइन में धारा प्रवाहित हुई तो लोग करू के तेल से दिया ना बारित, रिफाइन के तेल से। अगर उस सोयाबीन के बात हो तो देखना रिफाइन से जरता है कि ना, जरता होगा तो वो नहीं डाला सकेला, सोयाबीन का तेल डाला जाता है। कुछ समझे हो ट्रांसफार्मर के बारे में? अब एक तनी संरचना हम बता देते हैं। ट्रांसफार्मर देखोगे ना तो उसमें तो सुनो ना, बोल रहे हैं यार, कितना डिस्कशन करते हैं एक बात पर। सीधा वाले बैठो, झुक कर बैठ रहे हो। चलो, ट्रांसफार्मर की जो बनावट होती है लोहा का क्रोड होता है। लोहा के क्या होता है, ये मतलब कबो कबो तू लोग देख लो, बोले जब पंपू सेट खुलाता है तो एक के ऊपर एक है तो है सजा करके रखा गया होता है। उसी तरह से ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, और उनमें 2 कुंडली होला, जौना के देहात में खूंटी कहल जाला। देहात भाषा में क्या कहे, खूंटी। तो एगो होला जौन देखो, हम बताओ तनी कौन के मालूम बा? अपचाई के। अपचाई के विशेषता ही होला, एगो प्राथमिक कुंडली होला और एक द्वितीय कुंडली। तब प्राथमिक कुंडली में तार पतला पतला रखा जाता है और उसकी फेरों की संख्या अधिक रखी जाती है। प्राथमिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
प्राइमरी कहा जाता है, इसलिए पीसा भी आपको मैं बताऊंगा। खैर पहले जानिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कुंडली होती है। एक होता है जानते हो का इनपुट। इनपुट का मतलब जानते हैं ना, जो 11,000 आकर जो ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया है उसको इनपुट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इनपुट के हिंदी में क्या कहते हैं? अंदर आना, बकलोल का इनका निवेशी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? निवेशी। अंदर आना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका शुद्ध नाम निवेशी होता है। तो उसको लिया करके जोड़े प्राथमिक में, वही में कहा है ना फेरों की संख्या अधिक होती है। और बाद से नीचे आ जाते हैं तो द्वितीय कुंडली होती है। द्वितीय का अंग्रेजी में सेकेंडरी कहा जाता है। उसमें फेरों की संख्या कम रखी जाती है और मोटा मोटा तार लगाया जाता है। तो जब फेरों की संख्या कम बा, ऊपरा अधिक बा, तो हाई वोल्टेज तो आएगा क्योंकि प्राथमिक में अधिक बा, लेकिन निचवा से लो वोल्टेज जाएगा। काहे कि निचवा फेरों की संख्या क्या है? कम है। आप पढ़े भी होंगे आप, जितना अधिक फेरों की संख्या बढ़ाते हैं उतना ही अधिक धारा तेजी से बहता है। तो ऊपरा तो तेजी से बहता है प्राथमिक कुंडलिया में, लेकिन निचवा में माने द्वितीय कुंडलिया में फेरों की संख्या कम करते। कई में अपचाई ट्रांसफार्मर, गांव देहात के ट्रांसफार्मर में वही से धीरे धीरे वोल्टेज आता है आपका। तो जो अब नीचे वाला जो होता है जिसको द्वितीय कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जानते हो आउटपुट। क्या कहते हैं? मोबाइल में इनपुट और आउटपुट को मोबाइल का कोई कोर्स किया है? नहीं किया तो हम बता देते हैं। जो दाबोगे, कीबोर्ड का नाम सुने हैं ना, वो कीबोर्डवा में जो दाबोगे वो है इनपुट, और जो स्क्रीनवा पर दिखाई देगा, वाह हमें भूला करते तुम लोग जान गए। बात समझ में आया? जब हम कीबोर्ड कह देनी दबाता, जब इनपुट कह देनी तो एक बाद जौन भी कही मास्टर जब आउटपुट हो ये बात है। हाँ तो माने जौन लिखल बा तुम दावत और अंदर अंदर घुसता वैसे इनपुट कहता। आज जौन देखते तो हम तरह के दिखाई देता आउटपुट कहा जाता। समझिए, इनपुट को हिंदी में क्या कहता है? निवेशी। आउटपुट को अभी हमने की बता ना, वैसे निकले बता। निर्गत कहा जाता है। निर्गत क्या कहा जाता है? चलिए अब तो बहुत आपको डायरेक्शन दे दिएगा। ये जो जितना डायरेक्शन बोले हैं छापते हैं आप। चलो क्या करते हैं? हाँ तो पहले लिखो, जानते हो क्या ट्रांसफार्मर के सिद्धांत? देखो ट्रांसफार्मर कैसा लगा? फिजिक्स थ्योरिया बड़ी मजा आता है पढ़ने में तुम लोग है ना। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। बाबू आ जाओ तो छोड़ो क्या तुम लोग? आशीष बाबू यही बात तो बता दो, कौन सिद्धांत पर कार्य कर क्यों ना बोली? हाँ देखा कल के जीजा जी के कान में फूंक के गई बात। तो लिख लो, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो भाई 1 नंबर के तो कंपटीशन लाइक कहेंगे, तैयारी हो गई। लिखे ना, ट्रांसफार्मर का उपयोग। ट्रांसफार्मर का उपयोग ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही किया जा सकता है, दिष्ट धारा में नहीं किया जा सकता है। ये भी लिख लेना कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही किया जा सकता है, दिष्ट धारा में नहीं किया जा सकता। कालम अगर पूछे तो बता देंगे आप लोग ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए तो नहीं, अब सही मन से ट्रांसफार्मर के बाद पढ़ते हैं। लिखना, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र होता है जो निर्बल माने क्या होता है? निर्बल माने कमजोर, जो
निर्बल धारा को प्रबल धारा में या प्रबल धारा को निर्बल धारा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर है, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे जिसका प्रयोग हम लोग कमजोर धारा है उसको बढ़ाने के लिए, प्रबल धारा है उसको कमजोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। और आप बता सकते हैं कि उच्च विभव वाले और निर्बल प्रतिवर्ती धारा को नीचे विभव वाले प्रबल वैद्युत धारा में बदला जाता है। हो गया, लिख लीजिए। के प्रकार ट्रांसफार्मर के प्रकार लिख लो। ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसको अंग्रेजी में लिख लो। इसको कहते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये लिख देते हैं। जो लिखा बता देख के लिख लो। अब मैं अर्थ मत हिंदी खान लगाओ। ट्रांसफार्मर अंग्रेजी में याद कर लो, हिंदी में करो। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप अप 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 का मतलब होता है बढ़ाना, ऊपर। तो लिख लो, यह कम विभव वाले या कम विभव वाले लिख लियो का। कम विभव वाले वोल्टेज को उच्च विभव वाले वोल्टेज में बदल देता। इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? फेरों की संख्या कम होती है। अब आ जाओ अपचाई ट्रांसफार्मर। इसको लिख लो। अपचाई का मतलब होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसका काम ये होता है कि ये उच्च विभव वाले वोल्टेज को निम्न विभव वाले वोल्टेज में बदलता है। यह उच्च विभव वाले वोल्टेज को निम्न विभव वाले
वोल्टेज में बदलता है। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना।